वैसे तो हमारे देश में अनेक राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक महाराणा प्रताप जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और भविष्य में भी याद करेंगे। वो अपनी वीरता की वजह से अमर हो चुके हैं। जय माता दी दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूँ द रॉयल हंगामा चैनल पर। हर कोई इतिहास नहीं बना पाता। आज महाराणा प्रताप की कहानी, इस कहानी से हमें बहुत सा इम्प्रेशन मिलेगा। इससे हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह एवं माता का नाम जयवंता बाई था। वह राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने रानी धीरबाई के छलावे में आकर रानी धीरबाई के बेटे को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया था। वहाँ राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बने जगमाल सिंह। ऐसे तो महाराणा प्रताप सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी छोटी माँ धीरबाई ने छल से मेवाड़ का शासक उनके पुत्र जगमाल को बनवा दिया। लेकिन राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से बहुत लगाव रखती थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही एक लीडर के तौर पर थे, एक मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। जगमाल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ की जनता महाराणा प्रताप को पसंद करती थी। प्रजा पर अत्याचार देख महाराणा प्रताप जगमाल के पास गए और बोले कि अपनी प्रजा पर अत्याचार बंद करो, जनता पर असंतोष मत करो। समय बहुत नाजुक है, अगर आप नहीं सुधरे तो मेवाड़ का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमाल इससे गुस्से में आ गया और बोला कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और महाराणा प्रताप को सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप वहाँ से चुपचाप चले गए। इन सबको देखकर समस्त सरदारों ने एकत्रित होकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर आसीन करवा दिया था। इसको सुनकर जगमाल अकबर के पास चला गया और अकबर ने जगमाल को अपने साथ मिला लिया था। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बहुत ही नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा था। कई राजा अकबर के अधीन हो गए थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, भाला, कवच और ढाल एवं तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का उठाकर वहाँ युद्ध के मैदान में जाते थे, तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ दुश्मनों से रणभूमि लड़ना मामूली बात नहीं होती थी। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं, उनके ही खिलाफ उनका कोई करीबी रहा है। अकबर चाहता था कि अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी उसके कदमों में झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने सैन्य अभियान छेड़ दिया था। महाराणा प्रताप ने अकबर से कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप की वीरता से अकबर की सेना में डर था, और सोते हुए अकबर के सपने में महाराणा प्रताप आते थे। इससे अकबर भी महाराणा प्रताप से भयभीत था। वह इतना डरता था कि उसने महाराणा प्रताप का सामना करने की कभी सोचा भी नहीं। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी कायल थे। उदारता इतनी कि पकड़ी गई मुगल बेगमों को ससम्मान वापस भेज दिया जाता था। इन योद्धाओं ने साधन सीमित होने पर भी कभी भी सिर नहीं झुकाया और जंगल में कंदमूल खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात ही महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी और आग की तरह इस देश में फैल रही थी। बहुत से राजपूत सरदारों ने महाराणा प्रताप को अपना नेता मान लिया था। अकबर को यहाँ डर भी सताने लगा था कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के पास मुगल राजपूत पठानों के साथ जबरदस्त तूफान भी था। अकबर का प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आजब खान और मानसिंह युद्ध का संचालन कर रहे थे, जिसकी 80,000 से 1 लाख बताया जाता है। महाराणा प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता एवं साहस से अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। अकबर के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारने के लिए आगे बढ़े। अपने घोड़े को उसके हाथी की तरफ लेकर जाते ही मानसिंह पर भाले से वार कर दिया, लेकिन मानसिंह के हाथी पर लगी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पाँव कट गया और घायल हो जाता है। चेतक लड़खड़ाने की वजह से महाराणा प्रताप भी लड़खड़ाने लगते हैं और घायल अवस्था में इसी को देखते हुए निकट परिस्थितियों में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने, जिनका कद महाराणा प्रताप जैसा था, महाराणा प्रताप का मुकुट
एवं छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया था। मुगलों में उनके ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उनके पीछे दौड़ पड़े। ऐसे में महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर करने का अवसर प्रदान कर दिया था। हालांकि महाराणा प्रताप बाहर नहीं जाना चाहते थे, उनके सरदारों ने उनके जाने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि भविष्य भी देखना था, इसलिए बाहर भेज दिया था। झाला जी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध के दौरान उनका घोड़ा चेतक भी अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया था, लेकिन मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। उसी समय महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप से आ मिले और क्षमा मांग ली। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। वह एक बड़ा योद्धा था। वह बहुत चालाक एवं समझदार था। वह जब युद्ध के मैदान में उतरता था तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता था। दुश्मनों में हाहाकार मच जाता था। यही वजह थी कि अकबर ने राम प्रसाद को पकड़ने का आदेश दे दिया था और मुगल सेना ने कई हाथियों के बल पर आखिरकार राम प्रसाद को पकड़ लिया और उसे ले जाकर अकबर को सौंप दिया। अकबर चाहता था कि वह उसकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन बंदी बनाए जाने पर राम प्रसाद ने अन्न जल सब त्याग दिया था। आखिरकार वह कुछ दिनों के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ देखकर अकबर ने कहा था कि जब हम एक जानवर को नहीं झुका सकते तो उसके स्वामी को झुकाना असफल है। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। जंगलों में रहकर घास की रोटी खाकर लड़ते रहे, कभी भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि वह आज भी अमर है। इस कठिन परिस्थितियों में जिंदगी जीकर वह अमर है। वह चाहते तो बाकी राजाओं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मुगलों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार एक शेर के शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 में चांडव में हुई। इस मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी खूब रोया था। अकबर को इस बात का दुख था कि वह महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया था। अकबर ने कहा था, इस संसार में सभी नाशवान है। राज और धर्म किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन एवं भूमि को छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजा में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने जातीय गौरव को बनाए रखा। आज यही वजह है कि महाराणा प्रताप को आज भी ससम्मान के साथ याद करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इस कहानी में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।